दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एवरेज के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इन्हीं 5 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 16 तथा आखिरी 2 संख्याओं का औसत 22 है। तो इनमें से तीसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें हमें थर्ड नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये एक एवरेज का प्रश्न है, और जब हम ये एवरेज का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमें एक फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला होता है दोस्तों औसत निकालने का। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ठीक है। तो जब भी हमें औसत निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? राशियों का योग और राशियों की संख्या। तो ऊपर में क्या रहेगा दोस्तों? ऊपर में रहेगा योग और नीचे में रहेगी संख्या। किसकी? राशियों का, ठीक है। ऊपर में योग रहेगा तो योग ऊपर में रख दीजिए और संख्या को नीचे में रख दीजिए। ये क्या है? योग और संख्या क्या है? ये राशियों का है, ठीक है। जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका योग और नंबर्स की संख्या की कितने वो हैं नंबर्स प्रश्न में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले लाइन से। देखिए तो देखिए 5 संख्याओं का औसत हो, तो इसमें देखिए 5 संख्या दिया है और उसका औसत दिया है 20। यानी कि क्या दिया है? संख्या दे दिया है और औसत दे दिया है दोस्तों। इससे हमको योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूला से। अगर हमको योग निकालना है तो क्या करेंगे हम? योग बराबर क्या हो जाएगा? देखिए औसत गुणा संख्या। ये तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे जब हमको योग निकालना रहेगा तो, ठीक है। तो देखिए योग निकालना है तो औसत गुणा संख्या हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन में बोला गया है ना 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो 5 संख्याओं का औसत 20 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यही हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग, ठीक है। देखिए औसत कितना है? देखिए 20 दिया है तो 20 कर दीजिए, और देखिए संख्या कितना है? तो संख्या 5 है दोस्तों, तो 5 कर दीजिए। तो इस प्रकार 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हुआ 20 और 5 के गुणा करने पर, ठीक है। तो ये पहले सेंटेंस में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 16। तो देखिए टोटल नंबर है 5, लेकिन उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? वो है 16। तो चलिए पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 16 ना, तो उससे हम पहली 2 संख्याओं का योग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा, ये पहली 2 संख्याओं का योग बराबर, देखिए 2 संख्या है दोस्तों, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 16। तो देखिए औसत क्या है? 16 गुणा कर दीजिए, और संख्या कितना है? 2 संख्या बोला है ना यहाँ पर, देखिए 2 संख्या है ना, और औसत है 16, तो 16 गुणा 2, ठीक। तो 16 गुणा 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। यानी कि पहली 2 संख्याओं का योग कितना है? 32 है दोस्तों, ठीक है। टोटल योग है 100, बट उसमें से पहली 2 संख्याओं का योग है 32, ठीक। अब देखिए इसमें बोला गया आखिरी 2 संख्याओं का औसत 22 है। अब देखिए फिर 2 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 2 संख्याएं हैं और औसत कितना है? 22। तो फिर देखिए अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना हो गया है? देखिए औसत है 22 और संख्याएं हैं 2, तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 गुणा 2 कर दीजिए तो हो जाएगा ये 44, ठीक है। अब देखिए पहली 2 संख्याओं का योग दे दिया, अंतिम 2 संख्याओं का योग दे दिया, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो गया? 32 हो गया, और अंतिम 2 संख्याओं का योग हो गया 44, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 और 2 6 और 4 और 3 7, 76। मतलब 4 संख्याओं का योग है दोस्तों 76, 76 है 4 संख्याओं का योग, ठीक है। और टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स है 5। तो 5 संख्याओं में से हमें 4 संख्याओं का योग पता है, तो अगर हम 5 संख्याओं के योग में से, यानी कि इससे अगर हम 4 संख्याओं के योग यानी कि इसको घटा दें, तो हमें जो तीसरी संख्या याद करनी है वो हमें पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें 1 पता नहीं है, हमें 4 पता है। देखिए
टोटल है 5, उसमें से 4 का योग हमें पता है, तो एक केवल पता नहीं है। तो अगर हम टोटल में से 4 का जो योग प्राप्त हुआ है उसको घटा देंगे तो हमें जो तीसरी संख्या बची है वो कितनी होगी वो हमें पता चल जाएगी दोस्तों। तो चलिए वही करते हैं, तीसरी संख्या का योग, तीसरी संख्या बोल सकते हैं सीधा, तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या। तो देखिए टोटल नंबर है 5, उनका योग कितना है 100, ठीक है, और 4 संख्याओं का योग कितना है वो है 76। तो 100 में से 76 घटा दीजिए तो देखिए कितना बचेगा दोस्तों 24, यानी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। तो देखिए हमने जो औसत का फार्मूला होता है उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे बस इसी मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, किसी 9 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 50 तथा आखिरी 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनमें से 5वीं संख्या क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं कि योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, योग निकालने के लिए हम औसत और संख्या का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, यही फार्मूला का यूज करते हैं ना। अगर हमको योग निकालना है तो औसत गुणा संख्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। जब 9 संख्याओं का औसत, यानी कि देखिए यहाँ पर संख्या दिया गया है 9 है और उसका औसत है 30, यानी कि देखिए औसत दे दिया गया और संख्या दे दिया गया। जब हमें 2 चीजें मालूम है तो हम तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। 9 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए औसत 30 है, गुणा में क्या कर दीजिए संख्या, संख्या कितना है 9, तो 9 कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणा 9 हो जाएगा दोस्तों 270, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 50 है। तो पहली 4 संख्याएं मतलब देखिए 4 संख्या हो गया उसका औसत है 50, तो हम क्या करेंगे पहली 4 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 संख्याओं का योग, देखिए 4 संख्याएं हैं तो योग औसत कितना है 50 है, गुणा संख्याएं टोटल कितने हैं 4, पहली 4 संख्या, ठीक है, तो 4 कर दीजिए और इन दोनों का गुणा हो जाएगा दोस्तों 200, ठीक है। तो टोटल नंबर थे 9, उनमें से पहले 4 संख्याओं का योग हो गया 200, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या कहा गया है कि आखिरी 4 संख्याओं का औसत 15 है। अब अंतिम 4 संख्याओं का योग भी ज्ञात कर लेते हैं। जब हमें औसत दे दिया है और संख्या दे दिया है तो क्या हो जाएगा, अंतिम 4 संख्याओं का योग बराबर, देखिए औसत कितना है 15 है तो 15 कर दीजिए और गुणा संख्या कितना है 4 है तो 4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पहले 4 संख्याओं का योग है 200 और अंतिम 4 संख्याओं का योग है दोस्तों 60, ठीक है। मतलब 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए 200 और 60 को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 260 हो जाएगा। तो देखिए 9 संख्याओं का योग है 270, ठीक है, और 8 संख्याओं का, देखिए 4 प्रथम और 4 अंतिम दोनों मिलाकर 8 हो गए, तो 8 संख्याओं का योग हो गया 260, ठीक है। तो हमें इसमें से एक संख्या नहीं पता दोस्तों, केवल एक संख्या वो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए जो 9 संख्याओं का योग है दोस्तों, ठीक है, उसमें से जो 8 संख्याओं का योग निकला है उसको हम घटा देते हैं तो हमें 5वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, 5वीं संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 संख्याओं का योग दिया है 270, उससे हम घटा देंगे दोस्तों जो 8 संख्याओं का योग है, देखिए पहले 4 और अंतिम 4 संख्याओं का टोटल योग कितना आ रहा है 260, उसको घटा दीजिए 260, तो 270 में से अगर मैं 260 घटा दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा 10। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 5वीं संख्या कौन सी है, 5वीं संख्या है 10, ठीक है।